उद्धव ठाकरे और फडणवीस में क्या कोई नई डील होने वाली है? क्योंकि आजकल सीएम फडणवीस को उद्धव ठाकरे कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे हैं। पहले कल मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव को साथ आने का ऑफर दिया था और आज दोनों के बीच विधानसभा के भीतर 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। क्या है दोनों की मुलाकात के मायने, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि आज उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 20 मिनट की मुलाकात हुई। फडणवीस और उद्धव की यह मुलाकात विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में हुई है। इस बैठक में उद्धव के साथ आदित्य ठाकरे और कई यूबीटी विधायक भी शामिल हुए। इस बैठक ने ठाकरे और फडणवीस के बीच बढ़ती नजदीकियों की अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है, जिससे महायुति गठबंधन के अंदर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति और विवादास्पद त्रिभाषा नीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को हिंदी क्यों लागू की जानी चाहिए शीर्षक वाली एक किताब भी भेंट की। फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष के नेता का पद विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है। महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति गठबंधन में तनातनी शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या इसे महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते संकेत माने जाए, या तो फिर आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पॉलिटिकल बार्गेनिंग बढ़ाने की कोशिश? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लोग तो जरूर सवाल करेंगे कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं शिवसेना कह रही है कि फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे उद्धव ठाकरे भी मिल सकते हैं, लेकिन इसे लेकर महायुति गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। क्या कहलाता है? मत कीजिए। जब आप आपके मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री है पूरे प्रदेश के, कोई भी नेता मिल सकता है, जनता मिल सकती है। जहाँ तक ये अफवाहें फैलाना या फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना, मैं मानूंगी कि सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेके या 2 लैंग्वेज पॉलिसी या 1 लैंग्वेज पॉलिसी, वो नरेंद्र यादव कमेटी के अनुसार सभी स्टेक होल्डर्स का सुझाव लेना चाहिए। देखिए, जो लोग राजनीति में हैं उनको पता है कि टंग एंड चीक और एक ढंग से जब आप हंसी मजाक में बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं ये नैरेटिव है। नैरेटिव ये है कि जनता ने चुना है महायुति को और वही महायुति काम करते रहेगी 2029 तक और करते रहेगी उसके बाद भी। खास बात यह है कि उद्धव और फडणवीस की ये मुलाकात कल फडणवीस के उस ऑफर के बाद हुई जिसमें विधान परिषद में फडणवीस ने हंसते हुए उद्धव से कहा था कि उन्हें सत्ता पक्ष में लाने पर विचार किया जा रहा है। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी आता 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका, 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नहीं। फडणवीस की लगातार ऐसी कोशिशों को उनकी रणनीति के तहत देखा जा रहा है, या कुछ जानकार मान रहे हैं कि फडणवीस ऐसे बयानों से शिंदे का प्रभाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कल सीएम फडणवीस ने आज तक के कार्यक्रम में कहा था कि वो विपक्ष के विरोध के बावजूद त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू रखेंगे। इस पर जूनियर ठाकरे ने कहा कि हिंदी की अनिवार्यता पर हमारा स्टैंड भी साफ है। देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो हमारा यही विरोध है कि पहली से 3 लैंग्वेज पॉलिसी ना हो। आज भी जो अगर आप स्कूलों में जाए तो 5th से है ही, लेकिन पहली से क्यों सकती हो? ये कौन सा आपने कानून निकाला है, कौन सा लॉजिक निकाला है कि पहली कक्षा से 3 भाषाएं सिखाई जाए? वहीं आज महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में सियासी कुश्ती भी देखने को मिली। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड के समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। देखिए, दोनों गुट के समर्थक कैसे एक दूसरे को पीटने की कोशिश कर रहे हैं।
महाराष्ट्र की जनता विधान भवन की तरफ आस लगाए बैठी थी कि उनकी मुश्किलें और सवालों पर चर्चा होगी और सरकार उन्हें न्याय दिलाएगी, लेकिन उन्हें शायद ही इस बात का इल्म था कि उन्होंने चुने हुए नुमाइंदे इस लोकतंत्र के मंदिर को कुश्ती के अखाड़े में तब्दील कर देंगे। हालांकि अब जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन महाराष्ट्र के विधान भवन के दामन पर जो दाग लगा है, क्या वो साफ हो पाएगा? इस सवाल का जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। दरअसल 2 दिन पहले एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड जब विधानसभा के बाहर खड़े थे, तब बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने अपनी गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि जितेंद्र आहवाड के पैरों में लग गया, जिससे नाराज आहवाड के समर्थक नितिन देशमुख ने गोपीचंद पडलकर को जमकर खरी खोटी सुनाई। उस समय पडलकर और नितिन देशमुख में गाली गलौज भी हुई। उस घटना के बाद गोपीचंद पडलकर के समर्थक लगातार आहवाड को फोन और मैसेज पर धमकियां दे रहे थे और आज उसी का नतीजा ये हुआ कि दोनों के समर्थकों में मारपीट होने लगी। सीएम फडणवीस ने मारपीट वाले मामले की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की बात कही। घडलेली घटना अतिशय चुकीची आहे। अशा प्रकारे इथे घटना घडणं हे बिलकुल योग्य नाही। या ठिकाणी माननीय अध्यक्ष विधानसभा आणि माननीय सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत हा सगळा परिसर येतो, त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी, अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एकतर या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात आणि मारामारी करतात, हे या विधानसभेला शोभणारं नाही। इस घटना से महाराष्ट्र का सियासी पारा और चढ़ गया है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।